तो देखते हैं इस वक्त आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं। क्या आपके पार्टनर आपसे ज़्यादा दिन दूर होकर रह पाएंगे, उनके मन की क्या सिचुएशन है, और ये भी देखेंगे कि आपकी फीलिंग्स क्या है। आइए शुरू करते हैं आज की रीडिंग आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स के साथ। अपने पार्टनर का नाम लेते रहिए, अपने पार्टनर का नाम लेते रहिए। थैंक यू, काफ़ी सारे कार्ड्स आ गए हैं। ठीक है, हमारे पास है अंडरस्टैंडिंग, क्रिएटिविटी, थंडरबोल्ट है हमारे पास। ओके, हमारे पास है सेलिब्रेशन, हमारे पास कार्ड आ गया है प्रोजेक्शंस, स्लोइंग डाउन। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके पार्टनर इस समय सोच रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप सोच रहे हैं। देखते हैं, शेयरिंग आ गया हमारे पास, फिर उसके बाद हमारे पास आ गया द बर्डन। ठीक है, अगर आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स या करंट एनर्जीज़ को देखें तो मैं देख रही हूँ आपके पार्टनर के मन में बहुत सारी चीज़ें अभी एक साथ चल रही है। मतलब कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों के बारे में वो एक साथ ही सोच रहे हैं। आइए देखते हैं क्या चल रहा है उनके मन में। अगर हम फर्स्ट कार्ड देखें तो मुझे दिखाई दे रहा है सेलिब्रेशन। हो सकता है कि हाल फिलहाल में उनके लाइफ में कोई प्रमोशन हुआ हो, या फिर ऐसी कोई चीज़ हो, या फिर दोस्तों के साथ पार्टी करने जा रहे हों। तो ये सारी चीज़ें मैं देख पा रही हूँ कि किसी भी टाइप का सेलिब्रेशन हो रहा है, या किसी का बर्थडे हो सकता है, या फिर कोई टाइप का ऐसे ओकेजन है जहाँ पे सभी के सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं। और हो सकता है कि आपके जो पार्टनर हैं उनका जो फ्रेंड सर्कल हो वो ट्रायो हो, मतलब 3 का ग्रुप हो सकता है या फिर उससे ज़्यादा भी हो सकता है। इट्स जस्ट एन आइडिया। अगर ऐसा है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। 3 लोग तो इन्वॉल्व है ही। ठीक है, हो सकता है ये आजकल जैसे कि मानसून का मौसम है तो ये बाहर जाके बारिश में ट्रैवल करते हों या भीग रहे हों। मजाक मस्ती अभी चल रही है आपके पार्टनर की लाइफ में अभी करेंटली। थंडरबोल्ट यहाँ पे आ गया है, मतलब द टावर का कार्ड आ गया है। तो मैं देख रही हूँ आपके और आपके पार्टनर में कई अरसों से, काफ़ी टाइम से बात नहीं हुई है, जिसकी वजह से डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो गया है और अंडरस्टैंडिंग भी आप दोनों की धीरे धीरे फेड होती जा रही है। आपको ऐसा लग रहा है कि अब शायद इस जन्म में आपकी आपके पार्टनर से कभी भी बात नहीं होगी, और आपको ऐसा लग रहा है कि हमारा साथ बस यहीं तक का था, जो हुआ सो हुआ, अब मुझे लाइफ में आगे बढ़ने की ज़रूरत है, मूव ऑन करने की ज़रूरत है। आपकी फीलिंग्स ऐसा कहती है, क्योंकि मैं देख रही हूँ आपके मन में अब बिल्कुल भी भरोसा नहीं रहा है, विश्वास पूरा का पूरा उठ चुका है अपने पार्टनर की ओर से। और आपको ऐसा लगता है कि अगर मैंने इस समय अपने आप को नहीं उठाया या नहीं चलाया आगे की ओर, क्योंकि मैं बर्बाद हो जाऊंगा या बर्बाद हो जाऊंगी। रीडिंग जो है जेंडरलेस है, टाइमलेस है, तो इसीलिए इस हिसाब से ही देखिएगा। तो आपके मन में ये सारी चीज़ें अभी चल रही है। मैं देख रही हूँ आप अपने क्राउन चक्रा या फिर हेड स्पेस पे बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, क्योंकि आपको लगता है कि मुझे न्यू एनर्जीज़ को वेलकम करने की ज़रूरत है अपनी लाइफ में। क्योंकि अगर पुराने में ही स्टक रहे तो आपके पार्टनर तो आगे निकल जाएंगे, लेकिन आप उनके चक्कर में बहुत ज़्यादा पीछे छूट जाएंगे। तो आपने इस सिचुएशन को अंडरस्टैंड करना सीख लिया है, और आप नई दिशा की ओर बढ़ने की सोच रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, उसके लिए कुछ कुछ काम भी कर रहे हैं अपनी लाइफ में। मैं ये चीज़ देख रही हूँ। अब आपके पार्टनर की एनर्जीज देखते हैं। ये देखिए, भले ही वो सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन अंदर से ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनको परेशान करती है और उनको खाए जा रही है। क्या है वो चीज़ें? अगर आप ध्यान से देखें तो आपको ना आजकल अपने पार्टनर की एनर्जी बहुत ज़्यादा फील हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे है प्रोजेक्शंस, और आप दोनों ना एक दूसरे की सिचुएशन को मिरर करते हैं। क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है ये ट्विन फ्लेम जर्नी है, जिसमें आप दोनों के दोनों एक दूसरे की फीलिंग्स को आपस में रिफ्लेक्ट करते हैं। जो आप सोचते हैं बेसिकली वो उनके मन से आ रहा होता है, और जो वो सोचते हैं आपको भी उनकी एनर्जीज फील होती है, जिसकी वजह से आप दोनों के दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा याद करते हैं और मिस करते हैं। लेकिन दोनों के दोनों ऐसे हैं कि आप ना उनको कॉल करना चाहते हैं, आप उनके कॉल का वेट करना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं उनको भी आपके कॉल का इंतज़ार है। द बर्डन के यहाँ पे आने का मतलब ये है कि आपके पर्सन के मन में ना आपको लेके बहुत सारी कन्फ्यूजन्स है, और एक तरीके का बोझ है कि जो मेरे पार्टनर हैं उनसे मेरी बातचीत बंद हो गई। कहीं ऐसा ना हो कि वो अभी किसी और के साथ एंगेज्ड हो और मेरा पत्ता साफ हो जाए। जी हाँ, आपके पार्टनर कुछ इस तरीके से ही सोच रहे हैं। आपको खोने का डर अभी बहुत ज़्यादा उनके मन में चल रहा है, डोमिनेंट है, लेकिन उनकी लाइफ में अभी बहुत सारी ऐसी प्रायोरिटीज़ है जिसके बारे में वो सोच रहे हैं, और अभी हाल फिलहाल के लिए वो आपके साथ अपनी फीलिंग्स को शेयर नहीं कर रहे हैं। मैं देख रही हूँ, हो सकता है यहाँ पे कोई फीमेल ऐसी है
जहाँ पे वो अपनी फीलिंग शेयर करते हैं। हो सकता है उनके फैमिली में उनकी मदर हो, लेकिन मुझे मदर लगता नहीं है, क्योंकि उनकी मदर ही कहीं ना कहीं कारण है आप दोनों के अलग होने की। तो हो सकता है अपनी दादी, नानी, कोई हो सकता है जो एल्डर हो, अपनी बहन या फिर कोई ऐसी फ्रेंड हो सकती है, फीमेल फ्रेंड, जहाँ पे वो अपनी सारी फीलिंग शेयर करते हैं कि कैसे आपकी याद उनको हमेशा आती रहती है। यहाँ पे कार्ड आ गया है स्लोइंग डाउन। लाइफ बहुत फास्ट जा रही थी, लेकिन आपके पार्टनर ने सोचा कि क्यों ना थोड़ा सा ठहर जाएं, क्यों ना थोड़ा सा लाइफ को स्लोली ले, क्योंकि इतनी जो लाइफ तेज़ी से जा रही है उनको कुछ भी चीज़ समझ नहीं आ रही है। क्योंकि अगर वो स्लोली लाइफ को देखेंगे तो रियलाइजेशन होगी और एक तरीके से उनको आगे की आसपास की चीज़ भी समझ आने लगेगी। आइए देखते हैं आपके पार्टनर और क्या सोच रहे हैं और क्या होने वाला है सिचुएशन में। एंजल्स हमें गाइड कीजिए, एंजल्स हमें गाइड कीजिए। ओके, हमारे पास है द हाई प्रीस्टेस, मतलब आपका जो इंट्यूशंस है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आजकल आपको बहुत कुछ फील हो रहा है। यहाँ पे है 9 ऑफ कप्स, यहाँ पे आ गया है किंग ऑफ सोर्ड्स। ओके, 2 कार्ड्स और आ गए हमारे पास। देखिए, क्योंकि जैसे मैंने बोला था ना, आपके पार्टनर अभी बहुत सारी सिचुएशन से डील कर रहे हैं। और हाँ, एक चीज़ और, जैसे कि मैंने मदर की बात कही थी ना, यहाँ पे मदर वाला कार्ड भी आ गया है। आपके पार्टनर के लाइफ में हो सकता है एक डोमिनेंट लेडी हो, जो उनकी मदर हो सकती है या फिर फैमिली में से कोई भी हो सकता है, जिनका काम है सिर्फ दूसरों पे हुक्म चलाना, और ये चाहती हैं कि हमेशा काम जो है इन्हीं के अनुसार हो, सब इनकी बात माने और जो भी फैसले हो वो उन्हीं के कहने पे हो, चाहे वो सही हो चाहे वो गलत हो। ये जो लेडी है ना, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है और ये पावर में रहना चाहती है। मतलब कि वो जो विश करे, जो वो कहें, वो सारी उनकी बातें माने। ये सारी चीज़ें मैं देख रही हूँ, ठीक है। अब जो है ये जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, इनके आगे किसी और की नहीं चलती। इनसे लोग डरते भी हैं क्योंकि इनके ही फैसले चलते आए हैं और आगे भी चलने की उम्मीद है। यहाँ पे आ गया है किंग ऑफ सोर्ड्स। किंग ऑफ सोर्ड्स का मतलब ये भी है कि हो सकता है उनके फादर भी इस सिचुएशन में इन्वॉल्व हो, क्योंकि मैं देख रही हूँ आपके पर्सन के ऊपर ना किसी टाइप का प्रेशर तो ज़रूर है, जिसकी वजह से वो आ नहीं पा रहे हैं। बहुत ज़्यादा प्रेशर है और ये किंग और क्वीन ऑफ सोर्ड्स की वजह से ही घर का माहौल इतना ज़्यादा बिगड़ चुका है कि हमेशा देखिए घर पे क्या चलता रहता है। ये उनकी करंट फीलिंग्स है, करंट एनर्जी है। उनके आसपास जो लोग हैं हमेशा क्वारल में रहते हैं। मतलब हो सकता है कि उनको इस बात के लिए बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ किया जा रहा हो, टॉर्चर किया जा रहा हो, और आज भी कहीं ना कहीं उन पर नज़र रखी जाती है कि कहीं वो आपसे बात तो नहीं करते। तो टॉपिक ये था कि ये आपके बिना रह पाएंगे। जी नहीं, आपके बिना ये बिल्कुल नहीं रह पाते। इनको आपकी याद बहुत ज़्यादा आती है, लेकिन क्या करें, बता दिया ना इसके हालात कैसे हैं। देखिए ध्यान से, हर कोई इनसे इस बारे में पूछना चाहता है, हर कोई चाहता है कि वो आपसे दूर रहें, हर कोई इन पे अपना रोब जमाना चाहता है। तो अकेला पर्सन किस किस से भला लड़े। एक्चुअली इन पे इतना ज़्यादा प्रेशर आ चुका है कि इन्होंने अपने आप को सरेंडर कर दिया है कि ठीक है, जो होगा देखा जाएगा, क्योंकि मेरी तो बात कोई सुनता ही नहीं है, मेरी खुशी की तो किसी को परवाह ही नहीं है, सब अपनी अपनी चलाने में लगे हैं। यहाँ पे काढ़ा है द हाई प्रीस्टेस। इसका मतलब ये है यहाँ पे आपकी बात हो रही है। मैं देख रही हूँ आपके इंट्यूशंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जब उनको मतलब होता है ना कि उनको कुछ होने वाला होता है, या फिर आपके साथ कुछ बुरा होने वाला होता है, या फिर वो किसी के साथ बात कर रहे हैं ऐसा कुछ, तो आपको ना भले ही इंट्यूशंस मिल जाती है। आपके इंट्यूशंस, आपकी जो मन की आवाज़ है ना, गट फीलिंग्स अभी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मैं देख रही हूँ जब आपको लगता है कि हाँ हो सकता है मेरे पर्सन ऑनलाइन हो, और तभी वो ऑनलाइन होते भी हैं। आपको जब लगता है ना कि क्या पता मेरे पर्सन किसी से बात कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं ऐसा बहुत बार सच भी प्रूफ हो जाता है। यहाँ पे कार्ड आया है 9 ऑफ कप, जो यहाँ पे विश कार्ड है, जो ये कहते हैं यूनिवर्स और आपके एंजल्स ये कहते हैं कि प्लीज़ डरो मत, ठीक है। डर के आगे जीत है, जैसे कि हम हमेशा से सुनते आए हैं। उसी प्रकार से कोई भी चीज़ जब आपको डराती है ना, वो आपको डराने के लिए नहीं, वो आपको अपील कर रही होती है कि मुझे समझो, और इस तरीके से समझो कि तुम्हारे मन से वो डर ख़त्म हो जाए। तो इस तरीके से एंजल्स आपसे ये कहना चाहते हैं, ये जो कप्स हैं सभी के सभी आपके लिए हैं। इसमें फुल ऑफ इमोशंस है। आप अपना प्यार जो है, अपना टाइम जो है इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन सही टाइम आने पे सही इंसान के साथ, सही व्यक्ति के साथ जो आपके लिए बना है, जो जिसे आपके लिए बनाया गया है, जिसके साथ आप हमेशा खुश रहें।
रहेंगे। तो इस बात पे गौर ज़रूर कीजिएगा। ओवरऑल आपके लिए ये सजेशन मैं देना चाहूँगी कि आप प्लीज़ अपने ऊपर अटेंशन पे कीजिए। इस सिचुएशन में मुझे एक चीज़ नज़र आ रही है, आप क्या कर सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि आप हो सकता है मून लवर हो, या फिर हो सकता है कि आपको ना बहुत ज़्यादा फ्रूट्स कंज्यूम करना पसंद हो। यहाँ पे मुझे लग रहा है हो सकता है फ्रूट्स खाना आपको बहुत ज़्यादा पसंद हो। तो ऐसे केस में आप ये कर सकते हैं कि आपको करना है वेट, ठीक है। हाई प्रीस्टेस के कार्ड के आने का मतलब ये भी है कि आपने दोनों साइड्स ऑफ स्टोरी सुनी है, आपको अपनी साइड पता है और कहीं ना कहीं टैरो के थ्रू या फिर आपकी गट फीलिंग्स के थ्रू आपको उनकी साइड भी पता है। लेकिन आपको करना क्या है इस सिचुएशन में? एक चीज़ आप जो बेस्ट कर सकते हैं वो कर सकते हैं वेट। आप इंतज़ार करिए, आप वेट कीजिए। जो भी चीज़ें होनी होंगी ना वक्त के साथ साथ आपको ज़रूर दिखा दी जाएंगी, क्योंकि देखिए आप एक तरीके से मिरर हो, एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। जो भी चीज़ आपको जाननी होगी ना, आपको पता लगनी होगी, आपको ज़रूर पता लगेगी डेफिनेटली, बट विथ टाइम। आई होप ये रीडिंग रेजोनेट हुई होगी। अगर हाँ तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यार देके वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइएगा। मैं मिलूँगी कल एक नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू एंड लव यू ऑल।